हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस अद्भुत से सेशन को। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। मुझसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाके सुनील कुमार सर्च करिएगा और मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरा रेफरल कोड अगर इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी पे स्टार आईक्यू तो इससे आप लोगों को इंस्टेंट जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आने वाले 24 अप्रैल को अनअकैडमी पे एक अल्ट्रा कॉम्बैक्ट यानी कि एक अल्ट्रा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ना, जिसमें आप लोग एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए इस वाले टेस्ट को दे सकते हैं। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। आज का पहला सवाल क्या रहेगा हमारा कि हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 तथा मानव संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया है? तो मानव संसाधन विभाग का सचिव और मुख्यमंत्री जी का अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 जो है वो नियुक्त किया है। इसका आंसर रहेगा आशिमा बराड़। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत ही साधारण लग रहा है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़ को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव 2 और मानव संसाधन विभाग का सचिव जो है लगाया गया है। काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल है हमारा कि हरियाणा सरकार ने कब से वचन पूर्ति मिशन शुरू किया है? वचन पूर्ति मिशन जो है ना, इसको इन्होंने 6 अप्रैल से जो है ना शुरू करने की घोषणा की है, ये याद करिएगा आप लोग। अब ये वचन पूर्ति जो नियम है ना आपका, ये सरकार ने 32 साल से झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में खरीदी गई जमीन के बदले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर में प्लाट लेने के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीरी हिंदू के मायूस चेहरों पर बुधवार को मुस्कान देने का काम किया है। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के दौरान फैली हिंसा में वहां तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर मोतीलाल बान की हत्या कर दी गई थी। वे घाटी में मारे गए हिंदू अधिकारी में से थे और इन्होंने जो है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो है ना इनको प्लाट जो है ना वो देने के लिए कोशिश की है। मोतीलाल बान की पत्नी फूला को भी जो है ना प्लाट मिला है इसके अंदर ड्रा के माध्यम से, और हिमाचल, जम्मू, दिल्ली में भी पहुंचे थे कश्मीरी हिंदू। ठीक है, सो अभी एक्चुअली क्या है कि जो कश्मीरी प्रताड़ित लोग थे उनको प्लाट देने वाली है योजना। इसी योजना का नाम है क्या? मिशन वचन पूर्ति। हरियाणा सरकार ने कश्मीरी पंडितों को बहादुरगढ़ झज्जर में उनकी जमीन का कस्टडी दिलाने के लिए 6 अप्रैल 2022 को ड्रा के माध्यम से उनका ये सपना पूरा किया, और ये वचन पूर्ति अभियान जो है या मिशन है, एक्चुअली हरियाणा में जहां जहां पे भी जिन जिन की जरूरत होगी ये मिशन वचन पूर्ति उन्हीं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए ही है, समझिएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को डाइट भत्ते को 250 रुपए से बढ़ा के कितना करने की घोषणा की है? तो ये 400 रुपए कर दिया गया है। सवाल का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में खिलाड़ियों का खास ख्याल है, खास ख्याल में यही है कि इनका डाइट भत्ता 250 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा के अब 400 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। खाओ, खेलो, कूदो, नाचो, गाओ भाई। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो टोटल 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सर, ये 4 परियोजनाएं कौन सी है? एक है दौलतपुर में 33 केवी बिजली सब स्टेशन 4.05 करोड़ की लागत से। दूसरा है मांडी में 33 केवी बिजली स्टेशन सब स्टेशन है 4.6 करोड़ की लागत से। भोर सहरसा में 33 केवी बिजली सब स्टेशन 2.45 करोड़ लागत से। और थानेसर में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नया भवन 3.20 करोड़ रुपए की लागत से। कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल समझो 14.30 करोड़ की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने टोटल वैसे 317 करोड़ की 91 परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कुछ का शिलान्यास किया गया, कुछ उद्घाटन हुआ है, और लगभग 14.5 करोड़ के आसपास की परियोजना। कुरुक्षेत्र जिले की बात मैंने थोड़े दिन पहले बताई थी आपको। कुरुक्षेत्र जेल के जो कैदी है उनको खेलों की कोचिंग दी जाएगी, ये आपको याद हो तो। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती महोत्सव मैंने आपको कल भी बताया था, उसको सबसे लंबा आयोजन बिना प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के बिना चलने वाला, उसको ये अवार्ड भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में किसे हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक लगाया गया है? ये प्रबंध निदेशक बनाया गया है संजीव वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हरियाणा बीज सर्टिफिकेशन एजेंसी के प्रबंध निदेशक संजीव वर्मा को हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया है। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी पे लिख लिया करें। थोड़े से पढ़ने में या इनको याद करने में थोड़े बोरिंग जरूर होते हैं, क्योंकि नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट होती है, पर ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावनाओं में से होते हैं, तो जरूर इनको आप लोग याद करें या लिखें। हरियाणा सरकार ने कितनी नई योजनाओं को अंत्योदय योजना में शामिल किया है? अंत्योदय योजना के अंदर टोटल 4 नई योजनाओं को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ठीक है। 7 अप्रैल से 1,80,000 रुपए से सालाना आमदनी वाले लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का काम शुरू कर दिया है। अब इनको साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिरसा कुरुक्षेत्र जिले में राशन कार्ड व्यवस्था को लागू ऑनलाइन कर दिया, जिसे भविष्य में पूरे प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता पेंशन शुरू करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए जरूरत नहीं होगी। इनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार ही जैसे 60 साल पूरे होंगे तुरंत इनको बुढ़ापा पेंशन मिल जाएगी। परिवार पहचान पत्र अभियान के तहत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो है ना वो भी बनाए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार द्वारा किस देश ने निवेश को लुभाने के लिए एक नया हेल्प डेस्क जो है ना वो स्थापित किया है? कनाडा के अंदर, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों को कल्याण के मद्देनजर रखते हुए कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क जो है ना स्थापित किया है, ये याद रखना। ठीक है डियर। और इसके अलावा आप लोगों को जो है ना यहाँ से ये सवाल भी याद रखना है कि कनाडा जो है ना, कनाडा की राजधानी क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे कि कनाडा की जो है ना राजधानी क्या है, तो आप कमेंट के अंदर कनाडा के बारे में सब बातें बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा का एरिया 9.985 मिलियन वर्ग किलोमीटर में आता है, ठीक है ना। और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। पॉपुलेशन कितना? 3.8 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप लोग। आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ कि गुलिया किस जाति का एक गोत्र है? राजपूत है, जाट है, त्यागी है या अहीर है? बताना आप लोग मुझे कमेंट के अंदर। कल मिलूंगा आपसे मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना।